नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एड्यूट ऐप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिवांशु गुप्ता। आइए कवर करें आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो हमारा होमवर्क क्वेश्चन था लास्ट वीडियो से, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज पार्टनर्ड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज फॉर पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम वर्जन 2.0। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ ही पहले भी पार्टनरशिप चल रही थी एंड उसी के साथ हमारी पार्टनरशिप एक्सटेंड हुई है। आकृति शर्मा, अक्षय कुमार एंड प्रीतिका ठाकुर, यू हैव गिवन द राइट आंसर, वेरी वेल। तो चलिए न्यूज़ को देखते हैं यहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साइन किया है एग्रीमेंट विद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर सेकंड फेज ऑफ पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम। तो देखिए, फर्स्ट फेज हमारा खत्म होने को है, तो सेकंड फेज जो है, सेकंड फेज के अंदर हमारा कुछ पॉइंट्स हैं जो कि नए निकल कर आएंगे। फर्स्टली एक माइक्रोचिप इन्फ्यूज्ड ई पासपोर्ट्स आएंगे। मतलब अभी तक हमें अगर एयरपोर्ट्स पर जाते हैं हम, तो हमारे जो पासपोर्ट नंबर है उसके थ्रू हमारा डाटा रिट्रीव होता है थ्रू द सर्वर्स, राइट। तो अब क्या होगा, एक चिप लग जाएगी, जैसे आपने देखा होगा ड्राइविंग लाइसेंस, आजकल की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स के अंदर एक चिप लगी आती है। तो उन चिप के अंदर हमारा डेटा स्टोर्ड रहेगा। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चेकिंग, द पासपोर्ट चिप विल बी रिट्रीविंग योर डेटा। तो इससे डेटा की सेफ्टी और बढ़ेगी, राइट। तो ये वन ऑफ द की हाइलाइट्स है हमारे पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0 का। इसके अलावा अभी तक इंटीग्रेशन काफ़ी बढ़िया चल रही है बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द पुलिस डिपार्टमेंट्स रिलेटेड टू पासपोर्ट स्कैनिंग या फिर एक बंदे को ढूंढना थ्रू पासपोर्ट्स। तो इसको और ज़्यादा डिजिटलाइज और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा ताकि इस प्रोसेस को और ज़्यादा स्मूथ एंड फास्ट किया जाए, राइट। अभी जब हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उस प्रोसेस में अभी भी कुछ मैनुअल लेबर का इन्वॉल्वमेंट रहता है, उसको और कम करके और ज़्यादा डिजिटलाइज करने का 2.0 के अंदर हमारा मेन एम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्रिएट ए कॉस्ट इफेक्टिव इंटीग्रेशन बिटवीन वेरियस विंग्स ऑफ गवर्नमेंट एंड द लोकल पुलिस नेटवर्क। तो ये एक बहुत की हाईलाइट रहेगा इन ऑर्डर टू ट्रैक इंडिविजुअल्स फास्टर, राइट। तो याद रखेंगे टीसीएस, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस बोलते हैं बहुत कॉमनली कंपनी को, राइट। तो ये हमारे पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम में इन्वॉल्व है, राइट। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, आपका ड्रिल वही रहेगी, +2 फॉर एवरी राइट आंसर एंड -0.66 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो चलिए फिर देखें आज का पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम हैज बीन कन्फर्ड द स्कॉच अवार्ड फॉर देयर मिशन टू कॉम्बैट माल नरिशमेंट अमंग चिल्ड्रन। तो असम में मिला ये, राइट। अवार्ड का नाम क्या है, स्कॉच अवार्ड है नाम का, अवार्ड का नाम, राइट। तो हमने बताना है असम के कौन से डिस्ट्रिक्ट को ये रिसेंटली मिला है। क्या ऑप्शन है, बक्सा, कचार, चिरांग या दरांग। So the right answer for question number 1, come on guys, pause the video and please mark your right answers. The right answer is option B, कचार, ठीक है। सो स्कॉच अवार्ड, ठीक है, 2003 में लॉन्च हुआ था ये, एंड इट रिकॉग्नाइजेस पीपल एंड प्रोजेक्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैट गो एक्स्ट्रा माइल टू मेक इंडिया अ बेटर नेशन। एक्स्ट्रा माइल मतलब जो आपकी कैपेबिलिटीज में होना उससे भी एक कदम आप अच्छा करें, तो उसको कहते हैं एक एक्स्ट्रा माइल एफर्ट, राइट। तो कचार डिस्ट्रिक्ट में 704 आउट ऑफ 800 चिल्ड्रन हैव रिकवर्ड फ्रॉम द माल नरिश्ड स्टेट, एक्यूट सीवियरली एक्यूट माल नरिश्ड स्टेट। तो इस वजह से स्कॉच अवार्ड मिला है असम के कचार डिस्ट्रिक्ट को। तो ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। तो इसमें एक असम का माल नरिशमेंट मिशन था जो कि स्पेसिफिकली इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉन्च था। तो उस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के कारण, उस पर्टिकुलर मिशन के कारण ये अवार्ड लेने के भागीदार बना है कचार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन्ड है मिशन परवरिश, ठीक है। तो नाम क्या है मिशन का, मिशन परवरिश, या फिर इसको असम माल नरिशमेंट मिशन भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे असम माल नरिशमेंट मिशन इज कचार डिस्ट्रिक्ट मिशन परवरिश, ठीक है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखें। नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन नैटमो फंक्शंस अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, राइट। वो ये पूछ रहे हैं कि किस मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करती है। ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। द राइट आंसर इट इज ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके अंडर की आता है हमारा नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो न्यूज़ ये है कि स्पेशली एक ब्रेल मैप आएगा, ठीक है, जो कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, विच इज़ स्पेशली मेड फॉर विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स, राइट। तो हमने थोड़े दिन पहले अभी ब्रेल डे, इंटरनेशनल ब्रेल डे, वर्ल्ड ब्रेल डे के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो उसके ऊपर पर्टिकुलरली मैप्स, ठीक है, मैप्स बनाए गए हैं, और जो बनाने वाली अथॉरिटी उसका नाम याद रखना बहुत जरूरी है यहाँ पर, नेशनल एटलस एंड
थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एंड पूरी कंट्री में इन मैप्स को अवेलेबल करवाया जाएगा टू द विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स, राइट। तो नैटमो जो है 1997 में स्टार्ट हुआ था, बट 2017 के एक इंग्लिश ब्रेल स्क्रिप्ट एडिशन ने उसको बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया, राइट। तो नैटमो जो है ये इंडिया का मतलब दिस इज वन ऑफ इंडियाज फर्स्ट दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव वेयर वी आर यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी टू मेक ब्रेल मैप्स, राइट। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखें। द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई स्कीम बोलते हैं इसको, ठीक है, इज लॉन्च्ड बाय विच launched by central government in September 2021 has a budgetary outlay of approximately rupees dash। तो क्या एक अप्रोक्स बजट है ऑफ पीएलआई स्कीम फॉर ऑटोमोटिव सेक्टर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे मेंशन नहीं है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर, ठीक है, माफ कीजिएगा थोड़ा हैंड राइटिंग के लिए। दिस इज पर्टिकुलरली फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो इसको हम याद रखेंगे, ये क्वेश्चन जो है पर्टिकुलरली ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बात कर रहा है, बिकॉज द न्यूज इज रिगार्डिंग द इंसेंटिव स्कीम्स रिगार्डिंग द ऑटोमोबाइल सेक्टर, राइट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 26,000 करोड़। तो न्यूज़ ये है कि अभी नियरली 115 कंपनीज ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हैं फॉर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री इन इंडिया। तो आपको जैसे याद होगा सितंबर 2021 में ये स्कीम को लाया गया था, और इसका रीज़न था क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है इंडिया का, हम कह सकते हैं थोड़ा सा डाउनफॉल से जा रहा है, थोड़ा निचले स्तरों पर है। तो इसको बूम करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट लेके आई थी पीएलआई स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स। तो इसमें है क्या, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लगाने के लिए इंसेंटिव्स मिलते हैं, सब्सिडीज मिलती हैं थ्रू गवर्नमेंट। तो हर एक ऐसी स्कीम का एक बजट अलॉट होता है, राइट। तो ये बजट था 25,938 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। इसको हमने कई बार 26,000 की रेंज में भी देखा है, तो हम 26,000 अप्रॉक्स इसको बोल सकते हैं, राइट, 26,000 करोड़। तो ये न्यूज़ है 115 कंपनीज ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हैं, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एंड इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बढ़ेगी, राइट। तो दिस वाज द न्यूज़। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे इज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इन द सेकेंड राउंड the overall percentage of female workers stood at 32.1 compared to 29.3% reported during the first round of QAS। तो क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको याद होगा, हमने पढ़ा था 21 के बारे में, राइट। तो क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे उसी का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं एंड वी हैव टू टेल वेदर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट और बोथ आर इनकरेक्ट, राइट। सो फॉर दिस क्वेश्चन बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रिलीज करता है क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे, राइट, हमने ये पढ़ा था, ठीक है। और इसी के साथ जो अभी वाली रिपोर्ट है उसमें फीमेल वर्कर्स की एम्प्लॉयमेंट 32.1% है कंपेयर टू 29.3% प्रीवियसली, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स स्टूड एट 32.1 हायर दैन 29.3 रिपोर्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे, राइट। कौन लाता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लाती है, अकीस के अंडर आता है। अकीस क्या है, ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे, राइट। तो इन पॉइंट्स को हम याद रखेंगे, बहुत जरूरी हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे हमारी बाइफर्केशन दे रखी है कि मैन्युफैक्चरिंग में 39% इन्वॉल्वमेंट थी, ठीक है, मतलब 39% जो एम्प्लॉयमेंट थी दैट केम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एजुकेशन से आई 22%, हेल्थ एज वेल एज आईटी एंड बीपीओज, ठीक है, तो उनसे आई 10%। तो ये पॉइंट्स को हम थोड़ा याद रखेंगे। आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो यहाँ पर लिंक मेंशन्ड है, आप जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज का होमवर्क क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फतीमा शेख इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट वुमेन टीचर इन इंडिया। Meta recently paid tribute to educator and feminist icon Fatima Sheikh on her 191 birthday anniversary। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ गूगल कीजिए इनको, ठीक है, आप इनको एक बारी सर्च कीजिए एंड प्लीज़ लेट मी नो वेदर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट और बोथ आर इनकरेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ेंगे आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कस करेंगे हम कि क्या न्यूज़ है। तो चलिए ठीक है फिर, अगर आपने वीडियो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, राइट। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे सेशंस की, राइट। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। फॉर एनी क्वेरी यू कैन सेंड अस एन ईमेल at hello@edutab.co.in। थैंक यू वेरी मच गाइज, साइनिंग ऑफ दिवांशु गुप्ता, बाय बाय।